हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की थी। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 45 क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आरबी गुड आइडियाज़, जहां आपको क्लास 9 से क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट की स्टडी टिप्स और गाइडेंस मिलती रहती हैं। फ्रेंड्स, आपने पॉलिटिकल साइंस की फेयर कॉपी भी तैयार कर ली है, सैम्पल पेपर भी ख़रीदे हैं, गेस पेपर भी ख़रीदे हैं और क्वेश्चन बैंक भी ख़रीदा ही है। तो आप इन क्वेश्चंस को उनसे मिला लें, उनमें टिक कर लें और उनको तैयार कर लें। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपको इनको तैयार कर लेना है और इनको तैयार करके ही एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। दोस्तों, टाइम बहुत कम है, मुश्किल से 3 या 4 दिन बचे हुए हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का पहला लेसन है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग से मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सजेस्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एग्जांपल्स ऑल्सो। दूसरा क्वेश्चन है, गिव वन प्रूडेंशियल और मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विथ एग्जाम्पल। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। चौथा क्वेश्चन है, मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ टॉपिक्स दिए हैं। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए या डिफाइन करने के लिए आ सकते हैं। पहला है वर्टिकल डिविजन्स ऑफ पावर, दूसरा है पावर शेयरिंग, तीसरा है चेक एंड बैलेंस, चौथा है कोलिशन गवर्नमेंट, पांचवा है प्रेशर ग्रुप्स और छठा है हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर। फ्रेंड्स, आपके सिविक्स का दूसरा लेसन है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म से मैंने सिर्फ 7 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट मेजर स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टुवार्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ए फेडरल गवर्नमेंट एंड ए यूनिटरी गवर्नमेंट। चौथा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फेडरेशंस ऑफ कमिंग टुगेदर टाइप एंड होल्डिंग टुगेदर टाइप। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द 3 लिस्ट्स गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ हैज पंचायती राज स्ट्रेंथेन डेमोक्रेसी इन इंडिया, डू यू थिंक डिसेंट्रलाइजेशन मिनिमाइजेज कन्फ्लिक्ट्स। 7वां क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन मैंने जोड़े हैं छोटे छोटे। पहला है ग्राम सभा, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है पंचायती राज। इस तरह से फ्रेंड्स, आपके लिए 2 लेसन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आ गए। अब आपके लिए तीसरा लेसन है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। इससे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट डिटरमिन द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन डज ए सोशल डिफरेंस बिकम ए सोशल डिवीजन। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ वेयर कार्लोस स्मिथ एंड नॉर्मन पेनलाइज्ड। आप जानते हैं कि कार्लोस स्मिथ और नॉर्मन जो हैं, इन्होंने मेक्सिको ओलंपिक में रेसिज्म के अगेंस्ट कुछ एक्टिविटीज़ की थी, जिसके कारण इनको सज़ा दी गई थी और इनके मेडल्स वगैरह भी छीन लिए गए थे। चौथा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अबाउट सिविल राइट्स मूवमेंट, जो कि 1954 से 1968 तक चला था, एंड द ब्लैक पावर मूवमेंट, जो कि 1966 से 1975 तक चलता रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू सोशल डिविजन्स अफेक्ट पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन। छठा क्वेश्चन है, इसके अंदर 6 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। पहला है होमोजेनस सोसाइटी, दूसरा है रेसिज्म, तीसरा है माइनॉरिटी, चौथा है सोशल डिवीज़न, पांचवा है
क्रॉस कटिंग ऑफ सोशल डिफरेंसेस, और छठा है ओवरलैपिंग डिफरेंसेस। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, आप जान रहे हैं, ये डिफाइन करने के लिए भी आ सकते हैं और दूसरे क्वेश्चंस के साथ इनको जोड़ करके भी 1 नंबर के क्वेश्चन के रूप में दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, आपके लिए अगला लेसन है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इस लेसन से पहला क्वेश्चन है स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब positive and negative aspects of relationship between caste and politics. Assess influence of politics on कास्ट सिस्टम। फ्रेंड्स, आप जानते हैं हमारे देश के अंदर जो राजनीतिक दल हैं वो जाति व्यवस्था को उभार कर जीतने की कोशिश करते हैं, तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन फैक्टर्स that have led to the weakening of the caste system in India. आप जानते हैं फ्रेंड्स, इंडिया में जाति व्यवस्था पहले से कमज़ोर हुई है। ये कमज़ोर क्यों हुई है, इससे जुड़े हुए फैक्टर्स यानी कारकों को आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द फेमिनिस्ट मूवमेंट, एक्सप्लेन इट्स डिमांड्स, एक्सप्लेन 5 ways in which women in India are still discriminated and oppressed। यानी औरतों के ऊपर अभी भी भारत में जुल्म होता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ ऑपरेशन किया जाता है, यानी उन्हें दबाया जाता है। उससे जुड़े हुए आपको 5 तरीके बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेट रीजंस टू से दैट कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमिन इलेक्शन रिजल्ट्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्क्राइब करने के लिए मैंने 3 छोटे छोटे क्वेश्चन जोड़े हैं। पहला है जेंडर डिवीज़न, दूसरा है सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, और तीसरा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फ्रेंड्स, अगला लेसन आपके लिए है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज से आपके लिए 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे नज़र में। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए नेशनल पार्टी, यानी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या होता है। हाउ इज़ ए रीजनल पार्टी डिफरेंट फ्रॉम ए नेशनल पार्टी, यानी एक क्षेत्रीय दल एक राष्ट्रीय दल से किस प्रकार से भिन्न है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बीजेपी एंड कांग्रेस। साथ ही मैंने इसमें 2 क्वेश्चन और जोड़ दिया छोटा छोटा, यानी भारतीय जनता पार्टी की क्या विशेषता है और कांग्रेस की क्या विशेषता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बीजेपी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन 2 party system and multi party system, why did India adopt multi party system। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स डिस्क्राइब द 3 components and functions of a political party। अगला क्वेश्चन है illustrate the situations which display lack of internal democracy within a political party, यानी आपको उन सारी अवस्थाओं और उन सारी दशाओं और कंडीशंस के बारे में बताना है जिसके कारण किसी राजनीतिक दल के अंदर आंतरिक प्रजातंत्र समाप्त हो जाता है या कम पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है एग्जिबिट द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शंस। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, suggest some reforms to strengthen political parties so that they perform their functions well। 7वें क्वेश्चन के अंदर 4 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकते हैं, डिफाइन करने के लिए भी आ सकते हैं। पहला है इलेक्शन यानी चुनाव, दूसरा है अलायंस यानी गठबंधन, तीसरा है मोनो पार्टी सिस्टम यानी एकल दलीय व्यवस्था, और चौथा क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग। फ्रेंड्स, अभी चुनाव का सीजन भी है और आपके लेसन के अंदर इससे रिलेटेड चैप्टर भी है। अगला लेसन है फ्रेंड्स आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से मैंने 7 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। पहला क्वेश्चन है आर डेमोक्रेसीज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वलिटीज एक्सप्लेन। दूसरा क्वेश्चन है डेमोक्रेसी इज मोर इफेक्टिव दैन इट्स अदर अल्टरनेटिव्स जस्टिफाई। तीसरा क्वेश्चन है हाउ आर डेमोक्रेसीज हैव बीन एबल टू रिड्यूस पॉवर्टी इलेबोरेट, यानी आपको ये बतलाना है कि किस प्रकार से प्रजातंत्र ने गरीबी को कम किया है।
अगला क्वेश्चन है स्टेट मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स एक्सपेक्टेड आउटकम्स। उसका अगला क्वेश्चन है व्हाट आर कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसीज एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ इज डेमोक्रेसी बेटर फ्रॉम डिक्टेटरशिप और एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी प्रजातंत्र किस प्रकार से तानाशाही से और दूसरे प्रकार की सरकारी व्यवस्था से भिन्न है या बेहतर है। हाउ डज इट प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, प्रजातंत्र किस प्रकार से एक जवाबदेह, उत्तरदायी और कानूनी सरकार प्रस्तुत करती है। इसके अलावा 7वां क्वेश्चन है इलस्ट्रेट करने के लिए, इसमें पहला ट्रांसपेरेंसी, दूसरा रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट और तीसरा है सोशल डाइवर्सिटी। फ्रेंड्स, अगला लेसन है आपके लिए पॉलिटिकल साइंस में चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी से पहला क्वेश्चन है इलेबोरेट द चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन टू डेमोक्रेसी। दूसरा क्वेश्चन है सजेस्ट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से राजनीतिक सुधार किए जाने चाहिए उनके बारे में आपको सुझाव देना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर कंट्रीज रिगार्डिंग डेमोक्रेसी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट रोल कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन प्ले इन डीपेनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी एक साधारण नागरिक किस तरह से प्रजातंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दे सकता है। अगला क्वेश्चन व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन इंडिया, हाउ कैन डेमोक्रेसी बी रिफॉर्म्ड एंड डीपेंड। और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है डिस्क्राइब करने के लिए, इसमें पहला है चैलेंज, यानी चैलेंज क्या है आपको उसको बताना है, और दूसरा है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यानी प्रजातांत्रिक सुधार। तो फ्रेंड्स, ये थे टोटल 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सिविक्स के या पॉलिटिकल साइंस के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, आप इन सारे क्वेश्चंस को अपनी नोट्स के साथ, अपने पूरे क्वेश्चन आंसर के साथ अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा और इनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो फ्रेंड्स कि आप इन क्वेश्चंस को इग्नोर कर जाएं। तो फ्रेंड्स, ये थे 45 क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनको ज़रूर तैयार करेंगे। अगर आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो इन्हें ध्यान से कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने हेल्पर्स के साथ, क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे सोशल स्टडीज़ के दूसरे सब्जेक्ट्स यानी हिस्ट्री या ज्योग्राफी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का थैंक यू। गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।